अनुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 7 संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम को हम लोग पूर्व में सुभाषितानी पाठ 6 से पाठ का विस्तार कर चुके हैं। आज हम लोग पाठ 7 से तृतीय कारक के रूप में करण कारक का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व में आइए देखते हैं हम लोग जिस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उसका बोर्ड और किसके माध्यम से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो वेद विभूषण द्वितीय वर्ष, प्रथमा द्वितीय वर्ष एवं कक्षा 7। देखिए 3 प्रकार से बताया गया है। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वैदिक शिक्षा बोर्ड, यह जो है इसमें पढ़ने वाले छात्र क्या है, इनको वेद विभूषण द्वितीय वर्ष अर्थात कक्षा 7 की उपाधि दी जाती है और प्रथमा द्वितीय वर्ष भी समकक्ष कक्षा है और कक्षा 7 3 प्रकार से यह क्या है, वेद विभूषण द्वितीय वर्ष कहने से कक्षा 7 का विद्यार्थी होगा, ऐसी इसकी उपाधि जो है प्रमाण पत्रों की है। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, जो संस्कृत के संवर्धन एवं संस्कृत के प्रचार प्रसार और वेद की अक्षुण्ण परंपरा को जीवित बनाए रखने में बहुत ही अग्रणी एवं मात्र एक संस्था है, जो भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयेन संस्थापिता मानिता च, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्थापित और मानित है। तो आइए हम लोग सामान्य जानकारी रखते हुए आज के पाठ के प्रकरण पर चलते हैं। आइए हम लोग कौन से पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के पाठ में सुभाषितानी के माध्यम से पाठ का विस्तार किया गया है, जो हमें आदर्श जीवन में प्रेरणा देता है। ऐसे वाक्य सुभाषितानी के माध्यम से पूर्व के पाठ में बताए गए हैं, उसको आप लोग देखें और ऐसे वाक्यों का जीवन और व्यवहार में अनुसरण करें। आज हम लोग देखेंगे 7वें पाठ का विस्तार करेंगे, किसके कारकम के माध्यम से। पूर्व के वीडियो में बताया गया है कारकों की संख्या कितनी है और कर्म कारक तक पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है। आज के अध्ययन में हम लोग करण कारक, संप्रदान कारक एवं उपपद विभक्ति गत जो सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे और अक्षरशः सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। सरलता से वाक्यगत उदाहरणों के माध्यम से पाठ को देखेंगे। तो आइए हम लोग करण कारक, जो प्रथम विषय दिया गया है, उसका अध्ययन करते हैं, उसके सूत्रों को देखते हैं। आइए सूत्र देखते हैं। तो प्रथम सूत्र क्या है करण कारक का, साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। पद विभाग करते हैं सूत्र का, तो हमें कितने पद प्राप्त होते हैं, 2 पदों की प्राप्ति होती है। कितने पदों की प्राप्ति होती है, 2 पदों की प्राप्ति होती है। साधकतमम यह क्या है, यह पहला पद है और करणम यह दूसरा पद है। पद विभाग करने से हमें सूत्रों में कितने पद हैं उनका ज्ञान हो जाता है। साधकतमम प्रथमा एक वचन और करणम अपि प्रथमैक वचनम द्विपदम इदम सूत्रम, 2 पदों से बना सूत्र साधकतमम करणम। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में
क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है, क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उसकी करण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में कर्ता जिससे सबसे अधिक सहायता प्राप्त करता हो उसकी क्या होती है? उसकी करण संज्ञा होती है। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम करण संज्ञम स्यात्। आप लोग समझ गए होंगे। क्रिया सिद्धौ अर्थात क्रिया के सिद्धि में कर्ता द्वारा सबसे अधिक जिसकी सहायता प्राप्त करना है वह क्या कहलाता है? वह पद करण संज्ञा कहलाता है। यहाँ एक दिया है, आइए देखते हैं। तमपग्रहणम किम, तमपग्रहणम किम कहने से क्या तात्पर्य है? तो साधक तमम करणम जो सूत्र है वहाँ तमम शब्द जो है वह क्यों ग्रहण किया गया है? तो क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक अत्यंत सहायक जो हो, जिसके बिना क्रिया का होना संभव ना हो, उसकी उस पद की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। अब यहाँ गंगायाम घोषः शब्द से तात्पर्य क्या है? गंगा में घर, गंगा में घर अर्थात घोषा मतलब गांव। गंगा में गांव, अभिधार्थ में गंगा की जो धारा है उसमें गांव, और तट का बोधक क्या है? गंगायाम शब्द है। तो गंगा में गांव जो शब्द है उसमें गांव का जो प्रकृष्ट उपकारक जो शब्द है वह गंगा नहीं है। इसी कारण से यहाँ करण संज्ञा ना होकर के सप्तमी अधिकरण होकर क्या बना? गंगायाम घोषः। क्योंकि इष्टतमम प्रकृष्ट उपकारक गंगा, गांव का जो है प्रकृष्ट उपकारक गंगा शब्द नहीं है, इसीलिए उदाहरण क्या बना? गंगायाम घोषा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। साधकतमम करणम जो सूत्र है उसके उदाहरण को देखते हैं। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट जो उपकारक अर्थात क्रिया की सिद्धि में कर्ता का जो अत्यंत सहायक, जिसके बिना कर्ता क्रिया को नहीं कर सकता, ऐसे शब्द की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वृद्धाः दंडेन चलति, वृद्धः दंडेन चलति, वृद्धः दंडेन चलति। अत्र कर्तुः वृद्धस्य, यहाँ कर्ता कौन है? तो कर्ता हमारा हो जाएगा वृद्ध। चलन क्रियायाम, चलन की क्रिया में दंडः, दंडः अतिशयेन सहायकम, दंड क्या है? अत्यंत रूप से कर्ता के रूप में सहायक, कर्ता की क्रिया के रूप में सहायक है, जिससे वह चलनक क्रिया का संपादन कर रहा है। तो वृद्धा दंडेन चलति, अस्मिन वाक्य अत्यंत सहायक कर्ता का कौन है? तो दंड है, जिससे वह क्या क्रिया का क्या कर रहा है? संपादन कर रहा है। तो अर्थात दंडेन की क्या होगी? करण संज्ञा होगी। और कर्तृकरणयोः तृतीया जो सूत्र है, जो अग्रिम सूत्र हम लोग देखेंगे, उससे तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? वृद्धः दंडेन चलति, वृद्धः दंडेन चलति, यह बनेगा। आइए अग्रिम सूत्र को देखते हैं। अग्रिम सूत्र क्या है? कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्तृकरणयोः तृतीया। पद विभाग करते हैं, तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? 2 पदों की प्राप्ति होती है। कर्तृकरणयोः एक पद, कर्तृकरणयोः एक पद, और तृतीया यह है दूसरा पद। कर्तृकरणयोः सप्तमी द्विवचन का पद है और तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा। इस प्रकार हमें 2 पदों की प्राप्ति हुई कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र में, जो तृतीया करता है। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं।
तो वृत्ति क्या है? अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात् अनुक्त कर्ता। अनभिहिते अर्थात अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ रामेण शब्द क्या है? यह अनुक्त का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह अनुक्त का उदाहरण है। रामेण, राम अनुक्त करता है तथा बाण क्या हो जाएगा? बाण सहायक के रूप में। हतो जो क्रिया है उसके संपादन में बाण क्या है? अत्यंत सहायक है। अर्थात अनभिहित जो राम शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति और करण जो बाणेन है उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? रामेण बाणेन हतो बाली। क्योंकि यह उपकारक एक वाक्य में अनेक भी हो सकते हैं, एक वाक्य में अनेक भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से एक वाक्य को देखेंगे। रामः योग्यतया, रामः योग्यतया हस्तेन कलमेन पत्रम लिखति। राम क्या करते हैं? अपनी योग्यता से, योग्यता द्वारा हाथ से, कलम से, हाथ के द्वारा कलम से क्या लिखते हैं? पत्र को लिखते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ योग्यतया, हस्त, कलम, ये सभी क्या हो जाएंगे? करण हो जाएंगे। इस प्रकार एक वाक्य में अनेक करण भी हो सकते हैं। आइए हम लोग प्रकरण पर चलते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ अनुक्त कर्ता क्या हो जाएगा? रामेण, और करण क्या होगा? बाणेन। दोनों में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? रामेण बाणेन हतो बाली। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, यह क्या है? यह एक वार्तिक है। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्यः क्या है? यह तृतीया विभक्ति का क्या है? एक वार्तिक है, जिसका अर्थ क्या है? प्रकृत्यादि क्या है? एक गण है। प्रकृत्यादि एक गण है, उसमें पठित शब्द जो हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द कौन कौन से हैं? तो प्रकृति, सम, विषम, सुख, दुख, चोर, गोत्र, नाम, आत्मन आदि शब्द क्या है? प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द हैं। जैसे प्रकृत्या चारु, स्वभाव से सुंदर, स्वभाव से जो सुंदर है, प्रकृति आदि गण में पठित शब्द होने के कारण प्रकृत्या में क्या है? तृतीया विभक्ति होकर क्या बना? प्रकृत्या चारु। प्रायेण याज्ञिकः, प्रायेण याज्ञिकः। गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्र से गर्ग, गोत्रीय है, गोत्र से क्या है? गर्ग है, गार्ग्य है। और प्राय याज्ञिक है। समय नैति, समय नैति क्या करता है? सीधा जाता है। सम जो शब्द है यह भी प्रकृत्यादि गण में है। विषमे नैति टेढ़ा जाता है। दिद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, दिद्रोणेन धान्यम क्रीणाति।
और सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि। सुख दुख भी क्या है, प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द हैं। इनसे क्या होती है, इनसे भी तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्याचारु प्रायेण याज्ञिकः, गोत्र से गार्ग्य, समय नैति सीधा जाता है, विषमे नैति विषम जो शब्द है वह प्रकृत्यादि गण में पठित है, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी तो विषमेण येति जाता है। दिद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, द्रोण शब्द दिद्रोणेन जो शब्द है वह प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द है, उसमें तृतीया होकर निद्रोणेन धान्यम क्रीणाति। और सुखेन दुखेन यह भी प्रकृत्यादि गण में पठित शब्द है, इसमें भी तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि। आइए आगे देखते हैं। अनवीते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्, जो कर्तरीकरणे उस तृतीया कि अनुक्त कर्ता एवं अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो अनभिहित अर्थात अनुक्त, तो देखिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ये सभी कर्तृवाच्य हैं। तो उदाहरण देखते हैं। ब्रह्मचारिभिः संध्या चरणम क्रियते, ब्रह्मचारी क्या करते हैं, संध्या का आचरण करते हैं। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। छात्रया लेखः लिख्यते, छात्र के द्वारा लेख लिखते हैं। कविना काव्यम रचते, कवि काव्य को रचते हैं। जनता पाकः क्रियते, जनन्या पाकः क्रियते, माता खाना पकाने का कार्य करते हैं। शिष्य ही वेदाः पठ्यन्ते, शिष्य क्या है, वेद को पढ़ते हैं। छात्राभिः उपनिषद वाक्यानि उच्चारयन्ते, छात्र क्या है, उपनिषद वाक्य का उच्चारण करते हैं। अंतेवासिभिः ब्रह्ममुहूर्ते जागर्यते, जो अंतेवासी जो होते हैं, जो पास में रहकर अध्ययन करते हैं, वह क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। इस प्रकार अनभिहित जो कर्ता है उसमें क्या कौन सी विभक्ति हुई है, तृतीया विभक्ति हुई है। जैसे अनभिहित कर्ता कौन होगा, तो ब्रह्मचारी भी मया छात्रया कविना जनन्या शिष्यैः छात्राभिः अंतेवासिभिः, ये सभी क्या है, ये सभी कर्तृवाच्य पद हैं, कर्तृवाच्य वाक्य हैं। आइए अन्य उदाहरणों से देखते हैं। देखिए, करणकारकस्य तृतीया विभक्तेः अन्यानि उदाहरणानि। शिक्षकाः सुधाखंडेन लिखति, शिक्षक जो लिखने की क्रिया का संपादन कर रहा है उसमें अत्यंत सहायक क्या है, सुधाखंड है। अत्यंत सहायक क्या है, सुधाखंड है, अर्थात शिक्षक चौक से लिखता है। भक्ताः दुग्धेन शिवं पूजयन्ति, भक्त दूध से शिव को पूजता है। कृषकः जलेन पादपान सिंचन्ति, सिंचति, सिंचन क्रिया में कृषक को अत्यंत आवश्यक क्या है, तो जल है, पौधों के लिए जल से सिंचन करता है। बालका लेखन्याः मंत्रम लिखति, मंत्र लिखने की क्रिया में अत्यंत सहायक क्या है, लेखनी है, और कर्ता क्या हो जाएगा, बालक। अत्यंत जो प्रकृष्ट उपकारक लेखनी है उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, लेखन्याः मंत्रम लिखति। यशोदा रज्ज्वा कृष्णम बध्नाति, यशोदा रज्जु से कृष्ण को बांधती है। बांधन क्रिया में रज्जु क्या है, अत्यंत उपकारक, यशोदा कर्ता के रूप में है, तो रज्जु में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, रज्ज्वा। शिष्याः कायेन मनसा वाचा गुरुम प्रणमति, शिष्यः कायेन, देखिए यहाँ 3 करण संज्ञक हैं, यह एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वाक्य में बताया गया आपको। तो शिष्यः कायेन मनसा वाचा, ये तीनों क्या है, तृतीया विभक्ति तीनों में हुई है। काया शब्द है, कायेन, मनस शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में मनसा, और वाच
वाक शब्द का वाचा बनेगा। इस प्रकार शिष्यः कायेन मनसा वाचा गुरुं प्रणमति। अध्यापिका शिष्यान् संस्कृत भाषया बोधयति। बोधन क्रिया द्वारा किसको बोधित कर रही है अध्यापिका? अत्यंत सहायक कौन है? तो संस्कृत भाषा द्वारा क्या शिष्यों को जानकारी देती है। तो संस्कृत भाषया में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? संस्कृत भाषया। इस प्रकार हम लोगों ने करण कारक में दो सूत्रों का अध्ययन किया, कर्तृकरणयोस् तृतीया और साधकतमम करणम। अर्थात कर्ता के द्वारा जो क्रिया संपादित की जाती है उसमें अत्यंत जो उसको सहायक हो उसकी क्या होती है? करण संज्ञा होती है। अर्थात उसके बिना वह क्रिया का संपादन नहीं कर सकता। ऐसे पद की क्या होती है? करण संज्ञा होती है। फिर अगले वीडियो में हम लोग अग्रिम सूत्रों पर विचार करेंगे। नमस्कार।